गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समय की शुरुआत, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव का जन्म किस समय हुआ, कब मानव ने विकास किया, किस प्रकार से किया, उसका क्रमिक विकास पढ़ेंगे। पृथ्वी के जन्म के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और मानव के धीरे धीरे विकास के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, करोड़ों वर्ष पहले जो हमारी पृथ्वी है वो एक जलते हुए आग के गोले के समान थी, परंतु धीरे धीरे वह ठंडी होती चली गई और उस पर जो है नया नया जीवन जो है जन्म लेने लग गया। मानव के कई रूप बदले और लुप्त हो गए। इस प्रकार मानव का जो क्रमिक विकास वह होता चला गया। ऐसा माना जाता है कि मानव जैसे प्राणी आज से लगभग 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। आधुनिक मानव से मिलते जुलते प्राणी 1,60,000 पहले अस्तित्व में आए थे। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व तक मानव अपना भोजन जानवरों का शिकार करके संग्रहण करना, अपमार्जन मीन्स बचे हुए भोजन को खाना जो है सीख गया था, उसका संग्रह करना। इससे पहले मानव जंगली जानवरों की तरह जंगल में रहा करता था और यहाँ से वहाँ घूमता रहता था और खाने के लिए जानवरों की तरह ही जंगल पर जो है निर्भर किया करता था। वह जानवरों की तरह कंदमूल, फल आदि खाया करता था। शिकारियों के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन अर्थात जो शेर चीते जिनको मारा करते थे, उनके छोड़े हुए भोजन को वह भोजन के रूप में ग्रहण किया करता था। तब तक मानव ने अपने जीवन में कोई भी विकास नहीं किया था। मानव जानवरों की तरह ही पेड़ों पर सोया करता था। इसके बाद धीरे धीरे जो मानव है उसने विकास करना शुरू किया। उसने पानी की खोज की। वह धीरे धीरे ये जान गया कि पानी पीने से उसकी जो प्यास है वह बुझती है, उसे अच्छा लगता है पानी पीने के बाद। उसने भोजन की खोज की कि भोजन के बाद जो उसे अच्छा अनुभव होता है। उसने खाने की खोज के लिए अलग अलग जो तरीके हैं उनका सिलेक्शन उसने किया। मानव जंगल से मिले कंदमूल, फल आदि खाया करता था। इसके अलावा मानव जानवरों की तरह पेड़ पत्ते भी खाया करता था, परंतु पेड़ों के पत्ते खाने में उतने रुचिकर नहीं थे जितने कि फल थे। इससे मानव यह जान गया कि फल जो है उसके खाने के योग्य हैं और बाकी जो पेड़ का जो हिस्सा है वह उसके खाने योग्य नहीं है। भोजन के लिए मनुष्य जो है उस समय जानवरों पर निर्भर किया करता था। हिंसक जानवर जिन जानवरों का शिकार करते उनसे बचे हुए भोजन को मनुष्य स्वयं ग्रहण किया करता था। किसी बहुत ही पुराने पौधे, जानवर अथवा मानव के अवशेष जो पत्थर बन चुके हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। ये चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवों का ऐसा समूह जिनके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं प्रजाति कहलाते हैं। एक प्रजाति के बच्चे ही बड़े होकर संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। स्तनपायी प्राणियों का एक समूह। स्तनपायी वे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को फीडिंग कराते हैं, मीन्स अपना दूध पिलाते हैं, जिनमें वानर, लंगूर और मानव आदि शामिल हैं। प्राइमेट कहलाते हैं। प्राइमेट से उत्पन्न एक समूह होमिनाइड कहलाता है जिसमें वानर शामिल थे। लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनाइड से एक अन्य उपसमूह विकसित हुआ जो होमिनिड कहलाया, जिसमें वह प्राणी आया जो केवल सीधा खड़ा हो सकता है और 2 पैरों पर चल सकता है। उसमें आदि मानव को गिना गया जो 2 पैरों पर चल सकता है। इसके अलावा सभी जानवर, वानर या लंगूर जो थे, जो मनुष्य जैसे दिखाई देते थे परंतु वह 2 पैरों पर नहीं चल पाते थे, इसलिए उन्हें होमिनिड के अंदर नहीं गिना गया। वे होमिनाइड के अंदर ही रह गए। होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार के सभी रूपों में मानव
प्राणी शामिल हैं। होमिनिडों की कई शाखाएं हैं जो जीन्स कहलाती हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स तथा होमो अधिक महत्वपूर्ण है। होमो लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो की कई प्रजातियों में बांटा गया है, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो स्पेशियस। आज के मानव होमो स्पेशियस प्रजाति के हैं। शिकारी संग्राहक समाजों ने 10,000 से 4500 वर्ष पहले खेती करना और पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था। वह जान गया था कि किस जानवर को किस तरह से जो है प्रयोग करना है, कौन सा जानवर हमें दूध के लिए काम आएगा और कौन सा जानवर हमारी सवारी के काम आ सकता है। इन सब चीज़ों को जो मनुष्य उस समय का वह जान चुका था। भाषा और कला के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। इतना जो है मनुष्य इस समय तक जान गया था। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वह है मानव और वानर या लंगूर के बीच जो समानताएं या असमानताएं हैं। किस प्रकार जो वानर है उसको होमोनाइड के अंदर छोड़ दिया गया और मानव होमिनिड बन गया। इतिहासकार मानते हैं कि मानव और लंगूर के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं। व्यवहार के अंतर्गत वे बताते हैं कि जो मानव है वह पेड़ पर चढ़ सकता है, वानर भी पेड़ पर चढ़ सकता है। मानव जो है, जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, मादा वानर भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। मानव लंबी दूरी तक चल सकता है, वानर भी लंबी दूरी तक चल सकता है। मानव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है और वानर भी इसी प्रकार से अपनी संतान उत्पन्न करता है। कुछ समानताएं उन्होंने शारीरिक रचना में दिखाई, जिसमें आता है कि मानव रीढ़धारी है, मीन्स उसके रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है उसको। वानर की भी इसी तरह से बैकबोन पाई जाती है। मानव चौपाया है, मीन्स उसके हाथ और पैर हैं। वानर भी चौपाया है, उसके भी हाथ और पैर हैं। मानव जो मादा मानव है वह बच्चों को दूध पिलाती है और मादा वानर भी बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करती है। इस प्रकार कुछ समानताएं जो हैं इतिहासकार मानव और वानरों के बीच में दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ असमानताएं हैं, जैसे व्यवहार में असमानता। मानव 2 पैरों पर चलता है तो इतिहासकार कहते हैं वानर 4 पैरों पर चलता है। मानव औजार बनाता है, वानर औजार नहीं बनाता। मानव खेती करके अपना भोजन कर सकता है, परंतु वानर ऐसा नहीं करता। मानव सीधे खड़े होकर चलता है, वानर ऐसा नहीं कर सकते। शारीरिक रचना में इतिहासकारों ने कहा कि मानव की पूँछ होती है, वानरों की पूँछ नहीं होती। मानव का शरीर बड़ा होता है, वानरों का शरीर बड़ा नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव और वानर में कोई समानता नहीं दिखाई जा सकती। इस प्रकार आलोचक मानते हैं और अपने कथन को सिद्ध करने के लिए वो तरह तरह के जो है तर्क देते हैं। इसके साथ ही हमने चर्चा की थी मानव के आवास स्थान के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि निवास क्षेत्र का जो प्रचलन है वो करीबन 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले शुरू हो गया था। इसके साक्ष्य हमें यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। लेज़रेट की गुफा जो है, दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेज़रेट की गुफा की जो दीवार हैं उनका जो आकार है 12 गुना 4 मीटर आकार की एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे पाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे फल, वनस्पति, बीज आदि के स्रोत जो है थोड़े बहुत पाए गए हैं। इसके बाद दिखाया है टेरा अमाटा। दक्षिणी फ्रांस में समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा एक पुरास्थल है और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोपड़ियाँ यहाँ पाई गई हैं। ये झोपड़ियाँ किस विशेष, इसके साथ साथ बताया गया कि मनुष्य ने किस प्रकार अपने आवास स्थान बनाए और स्वयं को जो है स्थापित किया। इसी के साथ साथ केनिया के चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका के स्वाट क्रॉन्स नामक स्थान पर पत्थरों के औजार के साथ आग से पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हड्डियों के टुकड़े जो है प्राप्त हुए हैं, जो करीबन 10 लाख साल पुराने हैं। यह पता नहीं चल पाया कि ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग
यह ज्वाला से पकी थी या स्वयं सुनियोजित ढंग से पकाई गई थी। इस प्रकार जो आपका चैप्टर है इतिहास का वो कंप्लीट होता है और अच्छे से आप इसे रीड करेंगे